सर लास्ट टाइम जो आपने वो इलस्ट्रेटर पे जो वर्क करके जो आपने वर्क एक दिया हुआ था यूट्यूब का, सर वो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, तो आप एक बार उसको करके दिखा दो, तो एक छोटी सी वीडियो कैसे की। मैडम मैं इलस्ट्रेटर पे ही बना के दिखा रहा हूँ आज। इलस्ट्रेटर पे बना के उसको अपने इसमें बुला के आफ्टर इफेक्ट में कैसे काम करना है वही मैं करके दिखा ही रहा हूँ। आप लोगों ने इलस्ट्रेटर में इतना तो सीख लिया होगा ना, इतना तो आता होगा मैम। क्या बता रहे? हेलो सर, मैम आप क्या बता रहे हैं? मैम मुझे लास्ट वाला जो काम दिया था ना, हाँ हाँ, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसको इलस्ट्रेटर से कैसे बना के आफ्टर इफेक्ट में जाके कैसे उसको इफेक्ट डालना है। ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए, तो इलस्ट्रेटर आप लोग को यूज करने आता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। अब बनाना कैसे है वो कार्टून कैरेक्टर वो देख लीजिए। वैसे लास्ट टाइम मैंने बना के दिखाया था एक क्लास में जो दोपहर में होती है, उसमें करके दिखाया था, तो मैं वही चीज़ एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दिखा देता हूँ आप लोग को। कहाँ गया फोटोग्राफ स्क्रीनशॉट में। या तो देखो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप उस फोटो को इंपोर्ट करा लो अपने उसमें और उस पर डायरेक्ट ट्रेसिंग करके अपना काम करना शुरू कर दो। ये एक तो ऑप्शन ये है, या एक ऑप्शन ये है कि आप एग्जैक्टली फोटो को राइट साइड में लेफ्ट साइड में जहां भी रखना है रख लो। रखने के बाद उसकी फोटो को देख के अपने पेन टूल से उस फोटो को क्रिएट करो। देखो जैसे मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, अगर आप फोटो इंसर्ट करके काम करते हो तो ये बैलेंस रहेगा कि आपको ट्रेसिंग करने में दिक्कत नहीं होगी, इजीली तरीके से काम हो जाएगा। और अगर आप फोटो को राइट साइड में रखें तो आपकी पेन टूल पे इतना एक्सपर्ट होना चाहिए आप लोग को कि आप लोग एटलीस्ट उस पर काम कर सको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, करते हैं इस पे। ये मैंने फोटो साइड राइट साइड में अपनी खोल लिया, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, साइड में रख लेता हूँ यहाँ पे ऐसे। और ये रहा मेरा इलस्ट्रेटर, थोड़ा सा मैंने इसको साइड किया। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें आपका स्ट्रोक। स्ट्रोक समझते हैं ना आप दोनों? स्ट्रोक तो पता होगा, स्ट्रोक तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यस सर। ठीक है, क्योंकि हमने फोटोशॉप पे भी स्ट्रोक पढ़ा होगा और इलस्ट्रेटर पे भी स्ट्रोक पढ़ा है। तो मैंने काम करना शुरू किया, तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जूम करते हैं। और अगर आपको कर्व एज बनाना है तो ये भी आपको पता होगा कि हमें उसको होल्ड करके कर्व करते हैं हम। ये देखिए, दिख रहा होगा आप लोग को, ये थोड़ा सा मैंने डाउन किया इसे, कंट्रोल Z एक बार थोड़ा सा पीछे बैक स्पेस, थोड़ा सा ऊपर उठा के। इसका स्ट्रोक का जो है वो काफ़ी विड्थ काफ़ी चौड़ा है, तो मैं कम कर लूँगा थोड़ा सा, थोड़ा और कम, माइनस, थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा पीछे। सर ये आप इसकी इमेज ड्रॉ कर रहे हो जो आपने फोटो साइड में लगाई हुई है? बिल्कुल एग्जैक्टली। सर बट वो ट्रेसिंग से भी तो हम कर सकते हैं ना, उससे तो कम टाइम लगेगा। हाँ, मैंने वही इसलिए मैंने पहले बोला कि अगर आप लोग ट्रेसिंग से करते हैं तो एग्जैक्टली इमेज उभर के आ जाएगी आप लोग की। और अगर आप ट्रेसिंग से बिना ट्रेसिंग के, क्योंकि मैम कई बार क्या होता है कि हमें विदाउट ट्रेसिंग भी करने आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आपका पेन टूल एक्सपर्ट है तो आप इजी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप कह रहे कि नहीं सर मेरे को ट्रेसिंग से ही करना, तो लो मैं ट्रेसिंग से कर देता हूँ। मैंने विदाउट ट्रेसिंग ही बनाया था इस वाले इमेज को, इसलिए मैंने उसी चीज को मैंने आपको दिखाने जा रहा था। फिर इमेज खोलने की जरूरत नहीं, बंद ही कर देता हूँ मैं इमेज। इस इमेज को छोटा कर लेता हूँ। लिया मैंने पेन टूल,
मैं स्टॉक फिलहाल बंद कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसमें कलर ले लूँ ब्लैक और ओके कर दूँ तो देखो गाइस ब्लैक कलर फिल हो गया। ठीक है, दूसरा फिर से लिया मैंने अगेन पेन टूल। अब मुझे इस वाले एरिया पे कर्व पे करना है, मैंने फिर से ले लिया पेन टूल, यहाँ सेलेक्ट किया, पहले मैंने इसको बंद कर दिया स्ट्रोक को, बट एक चीज का गाइस ध्यान रखिएगा कि जब तक आप क्लोज नहीं करोगे तब तक ये फिल नहीं तो पता चला कि आप कर रहे हो और वो फिल उस तरीके का नहीं उठा रहा है जैसा आपने बनाया। तो ध्यान रखिएगा आपके वर्टेक्स और आपकी ये सारी चीजें उस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें फिल में गए और ले लिया मैंने हल्का सा ऑरेंज कलर, हल्का सा बस ये कलर कर दिया। तो गाइस देखो यहाँ फिल हो गया। आइज क्रिएट करना है तो आइज क्रिएट कर लो। आइज क्रिएट करने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है ट्रेसिंग की, मैं उससे कर लेता हूँ, इसको रहने दो। फिर लिया बार क्लिक किया, फिर लिया पेन टूल। अच्छा, स्ट्रोक दिखाना है आपको तो स्ट्रोक दिखा सकते हो, आप अच्छे से जानते हो स्ट्रोक कैसे दिखाना है। ठीक है, तो मैंने आइज के लिए ले लिया यहाँ पे दिस वन और इसमें कलर फिल कर लिया ब्लैक। ओके, ठीक है, मैं देख रहे हो हर एक लेयर को मैं अलग अलग क्रिएट कर रहा हूँ माइनस। ठीक है, एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा वो जैसा बना हुआ है वैसा ही दिख रहा है। कंट्रोल प्लस किया, फिर साइड में किया, फिर ऊपर किया। फिर लिया मैंने अगेन पेन टूल, यहाँ से क्लिक करना शुरू करा, थोड़ा सा और प्लस कर लिया ताकि प्रॉपर दिखाई दे मुझे इसके वर्टेक्स। ठीक है, फिर आ जाओ नीचे, फिर लिया पेन टूल, फिर यहाँ क्लिक किया। अच्छा, यहाँ ब्लैक बॉर्डर अगर आपको दिखाने हैं तो स्ट्रोक ऑन कर लीजिएगा ब्लैक।
अच्छा एक चीज़ और, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं इसके ऊपर मैं ये ड्रॉ कर लूँ उसके बाद हैंड को ड्रॉ करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेयर ऊपर नीचे करने का काम आप इजली तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें मुझे करना है येलो कलर फिल। ठीक है, कलर तो हम वैसे भी कोई भी डिसाइड कर सकते हैं, बट मैंने ऐसा रख लिया। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब जो मैं लेयर लूंगा, यहाँ से लेयर मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी, और इन लेयर में ये वाला जो मैंने अभी बनाया है, ये वाला लेयर, इस वाले लेयर को नीचे करना है मुझे, जस्ट जो अब क्रिएट करूंगा। तो मैंने फिर से एक पेन टूल लिया, इसको मैं थोड़ा सा बाहर ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, बाकी को बंद कर दिया, फिर लिया पेन टूल। अब मुझे यहाँ पे हैंड बनाना है, तो पहले मैंने यहाँ से ड्रॉ किया ऐसे ऐसे, थोड़ा और सीधा, फिर ऐसे थोड़ा सा और सीधा, और फिर यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर। पहले मैंने इसको क्लोज कर दिया, पहले मैं फिल कर लूँगा, उसके बाद मैं फिर इस पर वो दूंगा। और इसमें स्ट्रोक मैंने ओपन कर लिया, स्ट्रोक मुझे चाहिए ब्लैक कलर का, ये मैंने रख लिया। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम करते हैं। कहाँ गया मेरा विड्थ? ये कंट्रोल Z, 1.25 बस, ठीक है चलेगा। और अब इसमें कलर फिल करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि येलो ऑलरेडी दिख रहा है। तो अब मुझे इसमें से सिर्फ ये वाला पोर्शन डिलीट करना है। सेलेक्ट किया, डिलीट, एक सेकंड, कंट्रोल Z, ये डायरेक्ट सिलेक्शन करो, इस वाले पोर्शन को डिलीट करो। अच्छा, ठीक है, उसके बाद फिर से मैंने लिया अगेन पेन टूल, और फिर उसके बाद यहाँ से लिया, हाथ को शेप को बनाना शुरू करा। सर इसकी ड्रेस के लेयर को हाइड करके भी हैंड वो ड्रॉ कर हाँ सकते वो कर हैं। लेते, वो कर सकते हो। एक सेकंड रुकना। हेलो, हाँ जी, जी मैम बोलिए। मैम अभी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, थैंक यू सो मच। आई नो मैम, बट अभी प्लीज, ठीक है, वेलकम मैम। ठीक है, यहाँ तक ये भी क्लियर। नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इस वाले का भी स्ट्रोक ऑन करो या ना करो, चलो ठीक है रहने दो, इसको स्ट्रोक से फ्री रहने दो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बनाते हैं इस वाले की लेयर, ये कौन सा है, ये कोई ऐसा लेयर गायब तो नहीं होगा, ठीक है। अब चले आगे, फिर लेते हैं न्यू पेन टूल, हाथ बनाए लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, फिर लिया पेन टूल, एक गड़बड़ हो जाएगी, हमने दोनों पैर को एक जगह ज्वाइन कर दिया है, जो कि हमें अलग अलग करने थे, कोई बात नहीं। दोनों को एक जगह ज्वाइन तो कर दिया है, चलो लेट इट बी, हम बाद में देखते हैं। पहले इसको कलर फिल कर ले, हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलते हैं कलर में। बेसिकली कंसेप्ट को हमें पकड़ना है कि करना क्या है, उसको पकड़ना है और उसी के बिहाफ पे चलना है। वो देखिए एक कलर फिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। वैसे हमें 2 टुकड़े में करना था, या हमने एक ही टुकड़े में कर दिया, ठीक है, क्योंकि इस पैर को अलग फ्लिप करना है, इस पैर को अलग फ्लिप करना है। चलो नेक्स्ट, अब ये हो गया हाथ, इस हाथ को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इस पैर को थोड़ा नीचे लेके आते हैं, इस हाथ पे नहीं आया, फिर और थोड़ा सा नीचे, अब ठीक है, अब कहीं से अटक नहीं रहा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, पेन टूल। सपोज किया इसको मैंने इतना ही बनाया, और इसको अब लेके चलते हैं हम अपने उसमें, कंट्रोल एस किया मैंने इस इमेज को, पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, माइनस किया, जितना मैंने बनाया उसको रखा और इस इमेज को डिलीट कर दिया। ठीक, ये रहा मेरा कुछ बना हुआ इमेज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने सेव किया डेस्कटॉप पे, इस नाम से सेव कर लिया, 1 2 3 के नाम से, ठीक है, चलेगा 2020। नमस्ते। अब चलते हैं हम अपने आफ्टर इफेक्ट में, न्यू प्रोजेक्ट, फाइल, इंपोर्ट। अब फाइल इंपोर्ट कहाँ से करनी है और किस फॉर्मेट में करनी है, ये बहुत ही मैटर करता है। तो गया डेस्कटॉप पे और AI, इसमें ले लेना है रिटेन लेयर साइज। ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको लेयर साइज के साथ नहीं आएगा तो आप अलग अलग लेयर पे काम नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखिएगा, खाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट कर दिया,
ये रहा आपका 1 2 3, ये रही आपकी लेयर्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसको उठाया, ड्रैग किया, ड्रॉप किया, ये आपकी आगे सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, ये रही इसकी सारी लेयर्स। एक सेकंड, इसकी लेयर्स नहीं आई हैं। कंपोजिशन, वेक्टर आर्ट, प्रिटी लेयर लिया, कंट्रोल Z, इसकी रिटेन लेयर नहीं आई। दोबारा से करा इसको इंपोर्ट, डिलीटेड, लेयर्स क्यों नहीं आई? हेलो, गुड मॉर्निंग। ऑफिस में ही हो? डाला तो है मैंने ग्रुप पे मैसेज में, कहाँ पर बैठा हूँ तो देखो, चेक करो। कुछ गड़बड़ है कि सारी लेयर है। ठीक है, सेव एज AI, टेम्पलेट, ये भी ठीक है। कैंसिल, एक बार फाइल, कंपोजिशन, इंपोर्ट रिसेंट फुटेज, चूज लेयर, कंपोजिशन, ऐसा क्यों हो रहा है? लेयर्स आनी चाहिए, लेयर्स क्यों नहीं आ रही है? कमिन बच्चों, कमिन 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 कमिन। एक बार मैं दोबारा बंद करके देखो। माइनस, इसको बड़ा कर लेते हैं। सारी लेयर है, ठीक है। Save as 1 2 3 tested EPS, कल जो काम दिया था किया था आप लोगों ने? कर लिया? सबका हो गया था? फोटो तो नहीं आई मेरे पास किसी की। लेके मतलब फोटो मेरे को नहीं भेजी। अच्छा, सिर्फ कॉपी में सॉल्व किया? चलो ठीक है, चेक करते हैं। कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ
कुछ गड़बड़ हो रहा है क्योंकि यहाँ लेयर नहीं आ रही है, कुछ तो मिस्टेक हो रही है। सारी लेयर्स अवेलेबल हैं फिर भी। ओके, फिर से डिलीट किया जाए। कंपोजिशन डिलीट, कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट अगेन, जब तक ये एक लेयर में मर जाएगा तो फिर हम काम ही कैसे करेंगे, तो फिर एक ही साथ मूव करेगा। कुछ तो गड़बड़ है, लेयर्स दिखनी चाहिए जो लेयर्स नहीं आ रही है। एक और काम करते हैं, किसी वजह से लेयर्स नहीं आ रही हैं। लेयर्स आएगी नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे, सब अलग अलग लेयर्स पे। फाइल, ठीक है तुम कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है।
मैडम एक बार आप अपने सिस्टम में करके देखो, 2 लेयर क्रिएट करो, क्या अलग अलग लेयर आ रही है? नलिनी मैडम यस सर। एक बार देखो 2 लेयर अलग अलग आ रही है कि नहीं आ रही है, खाली इतना करके देखो। कोई भी 2 लेयर सेपरेट करो, उसको सेव करो फाइल को नॉर्मल कंडीशन में, और फिर उसको करके देखो, जबकि आनी चाहिए। इसलिए कोई इवेंट डिलीट करी, ऐसा होता नहीं है, अब हो रहा है तो अब उसका क्या रीजन है? Export और जी किसके लिए? ऑटो कैड फर्स्ट क्लास में? ओके ठीक है। क्या नाम बताया सर मेरे? हाँ नहीं, आपका नाम गौरांगी, किन सर से क्लास लेने के लिए कहा? गौतम से बोला, ठीक है बैठ जाओ। नहीं मैडम कोई गड़बड़ हो रही है। एक सेकंड। सर ये जो हम फाइल सेव कर रहे हैं इसको हम एआई में ही करना है या फिर एआई में ही ईपीएस करना ड्राइव? है, एआई में ही करना है। मैम मिल गया सॉल्यूशन, ये देखो गड़बड़ कहाँ हो रही है। गाइस ध्यान रखना, इलस्ट्रेटर में जो खुद ब खुद लेयर क्रिएट होती है, ये जो आप देख रहे हैं ये खुद ब खुद जो लेयर क्रिएट हुई दैट इज कॉल्ड सब लेयर्स। इसमें मत करो, काम करते वक्त ध्यान रखना हर बार न्यू लेयर क्रिएट करना। अब देखो इसका सॉल्यूशन ये रहा, देखो सामने देखो, ये छोटी सी जो मिस्टेक्स है ना वो इसीलिए होती है। ये देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेयर 1 एंड 2 दो दिख रहे होंगे। ये पहले वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा था, दूसरे वाले ऑप्शन में आ गया। तो ध्यान रखिएगा जब आप लेयर क्रिएट करिएगा तो ऐसे मत करिएगा कि लेयर जो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो सब लेयर्स बनती है उसमें मत करिएगा, सेपरेट लेयर पे काम करिएगा। मैं दोबारा से रिपीट करूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नो सर समझ में आ गया कि हमें वो जो ऑटोमेटिक इलस्ट्रेटर में फाइल क्रिएट हो जाती है हर बार लेयर, सब लेयर उसको बोलते हैं। लेयर जो सब लेयर क्रिएट होती है उसको नहीं करना है, और क्या बोलते हैं हमें सेपरेट सब लेयर बनानी पड़ेगी, यानी लेयर्स क्रिएट करनी होंगी तब उस पर काम करना है। ठीक है ठीक है ओके सर ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो लेके आना है यहाँ पे जो भी चीजें आएगी, बस इसका जो मेन पॉइंट है ये वर्टेक्स पॉइंट है, ये आप देख रहे हैं, ये आप लोग को दिख रहा होगा। इस वर्टेक्स पॉइंट को हम लोग मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, की फ्रेम असिस्ट, ये दिख रहा होगा आप लोग को। और एक और चीज दिखाता हूँ, बेसिकली जो हमें ये काम करना है, ये ध्यान रखिएगा जब आप की फ्रेम लेके आएंगे तो सबका अलग अलग होगा, हर एक लेयर का अलग अलग ये सेंटर पॉइंट होगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोग को, इसमें इसका सेंटर पॉइंट अलग है हर एक लेयर का। जैसे आप देखते हैं फोटोशॉप में भी दिखता होगा, सबका सेंटर पॉइंट अलग अलग होता है। तो वो सेंटर पॉइंट आपको खाली ध्यान रखना है, हर एक का सेंटर पॉइंट आपको सेपरेट करना है। किसमें? इसमें, इस वाले में, ये देख रहे हैं, ये इसका सेंटर पॉइंट है। एक बार फिर से आप बता देना ये की फ्रेम और आपने कैसे करके किया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने अलग अलग बनाई है लेयर सबकी, ये अलग अलग लेयर है, सबकी अलग अलग लेयर है। तो सबके अपने अपने अलग अलग सेंटर पॉइंट होते हैं मैम। सेंटर पॉइंट इन द सेंस कि ये वाला पॉइंट जो आप ये देख रहे हो, ये बीच में मिड में जो दिख रहा है, तो इस की फ्रेम को हमें सबके की फ्रेम के साथ एक जैसा करना होगा। मतलब इन द सेंस कि आपको जब की फ्रेम सेट करोगे, ये वाला जो की फ्रेम सेट करोगे, हर एक लेयर का अलग अलग होगा, सेपरेट होगा। तो उसमें जब आप काम करोगे तो हर एक लेयर के लिए अलग अलग की फ्रेम होंगे सेंटर में। इसको आपको खाली
मूव करना है। मूव करने के बाद बाकी जैसे मुझे क्या करना है, रोटेट करना। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा कि मुझे रोटेट करना है, तो मैं रोटेट में जाऊंगा, उस वाले की फ्रेम को जहां पर रखना है, जैसे मान लो सपोज कर लो सिर्फ एंकल को मूव करना है, तो इस वाले पॉइंट को मैं एंकल पे रखूंगा। अब यहाँ तो मेरा पूरा लेयर एक जैसा बना हुआ था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता, अलग अलग लेयर रहता था तो मैं करके भी दिखाता। तो अब यहाँ पर मुझे इसको रोटेट करना है, सिर्फ रोटेट करना है। तो ये क्या होगा, ये वाला लैग, और ये कहाँ से कहाँ रोटेट करेगा वो की फ्रेम मुझे बता देनी है कि मेरा जो रोटेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब देखिए जैसे मैं वापस ले आया, तो अब जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये देखो, मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब अलग अलग लेयर होगी तो कंप्लीट जो मैन है ये रोटेट नहीं करेगा, बल्कि मैंने जिसको मान लो सपोज कर लो हैंड के लेयर को सिलेक्ट किया तो सिर्फ हैंड रोटेट करेगा, लैग के लेयर को सिलेक्ट किया तो लैग रोटेट करेगा। दैट्स माय पॉइंट। और हर एक की फ्रेम में बिल्कुल इसमें आपको अलग से कोई भी इफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है कि कोई अलग इफेक्ट आप यूज कर रहे हो, जिसमें सेम यही रोटेशन, पोजीशन और एंकर पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, स्केल की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ओपेसिटी की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सिर्फ स्केल और रोटेशन से ही, पोजीशन और रोटेशन से ही आपका काम हो जाना है। बात समझे मैम? झरना मैडम, अनली मैडम, बात क्लियर हुई जो मैं बात बोल रहा हूँ? यस सर। तो मुझे जो रोटेशन करना है या मूव करना है उसका ध्यान रखिएगा कि आपको ये पॉइंट आपका फिक्स करना है, बट बशर्ते ध्यान रखिएगा लेयर्स अलग अलग सेपरेट होंगी तभी पॉसिबल है। अगर लेयर एक अलग अलग नहीं होंगी तो जैसा अभी आपके सामने है लेयर एक साथ है तो डेफिनेटली पूरा ऑब्जेक्ट यानी कि मेरा पूरा मैन ही रोटेट कर रहा है, मेरा सिर्फ पैर रोटेट नहीं करना, सिर्फ मैन रोटेट कर रहा है। इसी की फ्रेम को रिपीट करते रहना है तो ये चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी सीक्वेंस में, और जहां तक रोटेट करेंगे वहां तक ये चीजें चलती चली जाएंगी। बस यही करना है और यही करके देखना है। होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता तो फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वाली क्लास में मैं फिर अलग अलग सेपरेट लेयर करके बना के एक बार दिखा दूंगा तो फिर आप लोग को क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है मैम? ओके सर। बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स आ गए हैं, अब ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो इसलिए फिर बाकी फिर हम कल मिलते हैं दोबारा से। ठीक है मैम? ओके सर। ओके मैम, बाय मैम, बाय एवरीवन।